नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीडियो है वो है 1 मंथ की स्ट्रेटजी फॉर दोज जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, जो पिछले 1 साल से या 6 महीने से कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे हैं। दोबारा से सुनिएगा, ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जो पहले से पढ़ रहे हैं, पिछले 1 साल या 6 महीने से जो लोग पढ़ रहे हैं। न्यू कमर्स के लिए नो स्ट्रेटजी, उनके लिए अभी बेटा पढ़ाई करो यदि आपको 1 महीना हुआ है तो। ठीक है, देखिए स्ट्रेटजी हर एक पर्सन की इंडिविजुअल हो सकती है। यदि आप खुद की स्ट्रेटजी बनाएंगे वो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज होगी आपके लिए। ठीक है, यदि आप अपने तरीके से पढ़ोगे, जैसे कि मैं मेरी स्ट्रेटजी खुद बनाता हूं, मैं किसी से नहीं सीखता। आई डिड इट माई वे, मैं अपने तरीके से करता हूं। लेकिन तब भी यदि आपको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए मेरा कि मैं कैसे प्रिपरेशन करता हूं आप खुद की, ठीक है, एंड टाइम पर 1 महीने में, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको 1 महीने के अंदर क्या क्या आपको करना है और क्या क्या आपको नहीं करना। ठीक है, देखिए तो बताता हूं आपको कि आपको इस एग्जाम में क्या क्या करना है, इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या क्या करना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इस 1 महीने में बिल्कुल नहीं करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर आप समझ गए तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, और यदि नहीं समझे तो जैसा चल रहा है वैसा चल जाएगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डूज में क्या करना है आपको। देखिए, 1 महीने बचा हुआ है, 1 मंथ बचा हुआ है। जितना मैक्सिमम टाइम आप अपनी स्टडी को दे सकते हैं वो आप दीजिए, ठीक है। सुबह उठिए, जल्दी नहीं उठते, अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते तो लेट नाइट स्टडी कीजिए। दो ही तरीके के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जैसे कि 5 बजे उठ जाता है, कोई 4 बजे उठ जाता है, या दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो लेट नाइट तक, जैसे कि मैं अगर बात करूंगा, मैं कैसा हूं, दूसरे टाइप का हूं। मैं 4 बजे तक जग जाता हूं, लेकिन मैं सुबह 9 बजे ही उठूंगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप के इंसान हैं। तो उसके लिए आप सुबह जल्दी उठिए या लेट नाइट स्टडी कीजिए। कम से कम आपका इन दिनों में जो पढ़ाई होनी चाहिए 1 महीने के अंदर, वो कम से कम 8 to 9 आवर्स की होनी चाहिए। 8 to 9 आवर्स, इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब ये कैसे पढ़ना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम कितने सब्जेक्ट को आप दोगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, तो देखिए, अगर मैं 8 घंटे का कैटेगराइज करूं आप लोगों के लिए, जैसा मैं अपने लिए करता हूं, तो आपको क्या करना है। देखिए, 8 घंटे में से आपको 4 घंटे आप इंग्लिश को दीजिए, 4 घंटे आप इंग्लिश को दीजिए, 2 घंटे आप दीजिए किसको, रीजनिंग को। 2 सेट पेपर कम से कम होने चाहिए 50-50 मार्क्स के, या ओवरऑल मिला के 100 क्वेश्चंस तो आपको करना है 2 घंटे के अंदर। अब आप कैसे भी करें, ठीक है, चाहे आप मॉक टेस्ट दें या फिर आप प्रैक्टिस करें, वो आपका कॉल है। और 2 घंटे आपको देना है हिस्ट्री को, ठीक है, मतलब हिस्ट्री आई मीन टू से जीके को, उसमें करंट अफेयर्स वगैरह जितना भी आपका है उस सभी को आपको टाइम देना है। अच्छा, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो मैं आपको बता देता हूँ। बेस्ट वे है कि आप जनवरी से करें, 1 जनवरी से, ठीक है, 1 जन 2020 से आप सबसे पहले तो दिसंबर तक के करंट अफेयर्स कर लीजिए। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, पहली प्रायोरिटी क्या है आपकी, 1 जनवरी से लेके आप दिसंबर तक के जो करंट अफेयर्स हैं उनको आप प्रिपरेशन कर लीजिए। उनकी किससे करना है, प्रतियोगिता दर्पण आप ले सकते हैं, आप स्पीडी ले सकते हैं, जो आपको यूट्यूब चैनल ठीक लगता है वहां से आप जाके पढ़ सकते हैं, ये काम आपका है। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि यदि सर मई का जो एग्जाम ये मई से पोस्टपोन हो के अभी तक आया है, तो अगर मई के मतलब कि 2019 का पूछ लिया तो, अगर 2019 का पूछ लिया तो उसके लिए भी ये 2019 का भी कर लो, है ना, वो बाद में करना लेकिन, ठीक है। तो देखिए, इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, करना आपको है। लेकिन मैं जो आपको बोल रहा हूं, पहले आप किसको कर लीजिए, 1 जनवरी से लेके दिसंबर तक का करंट अफेयर्स कर लीजिए 2020 का। आपके पास टाइम, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, आप ये जो टाइम है 8 से 9 आवर का, यदि आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं,
तो आप बाकी के टाइम में आप जनवरी का भी 2019 का भी कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं सजेस्ट क्या करूंगा, आप 2020 का लेकर चले, ठीक है। और इंग्लिश में क्या करना है आपको, देखिए इंग्लिश का सुन लीजिए, 1 घंटा 1 आवर केवल आपको देना है ग्रामर को, ठीक है। जो आपके रूल्स हो चुके हैं उनको रिवाइज करना है आपको। ग्रामर को देना है कितना टाइम, 1 आवर। 2 से 3 घंटे आपको देना है वोकेबलरी के कॉम्प्रीहेंशन की, वोकेबलरी जिसमें आपके आते हैं ईडियम्स, आते हैं आपके एरर्स हो गए, ठीक है। ये रूल्स के लिए, ग्रामर का मतलब क्या है, रूल्स को रिवाइज करना है आपको 1 घंटा, और 3 घंटे के अंदर आपको वोकेब और एरर वगैरह ये सब जो चीजें होती हैं प्रैक्टिस वाली, जो आपको किरण में मिल जाएगा, या आप एमबी पब्लिकेशन कर रहे हैं तो उसमें से आपको मिल जाएगा, तो उसका आपको रिवाइज करना है, नया नहीं पढ़ना। सुन लीजिए मेरी बात। लेकिन होता क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं असल बात क्या है। जैसे कि आप किसी की भी वीडियो देखें, अगर कोई भी जो कभी एग्जाम निकाला हुआ है, जिसने अपना एक्सपीरियंस खुद को अगर वो बता रहा है, तो वो आपसे हमेशा ये बोलेगा कि भाई रिवाइज कीजिए, आपने जितना पढ़ लिया अभी तक उसका रिवाइज कीजिए, नया मत पढ़िए, क्योंकि नहीं याद हो पाएगा और उस नई के चक्कर में आप पिछला और भूल जाएंगे। देखिए होता कैसे रिवीजन करते हैं आप सभी लोग, मैं बता देता हूँ। आपने देखा कॉपी निकाली, ये रूल, अरे ये तो आता है, हटाओ इसको, अरे ये भी पढ़ा हुआ है, 2-3 लाइनें आपने देखी, वो आपने पढ़ी हुई और आपने छोड़ते हुए चले गए। और हो सकता है यदि आप उसको पढ़ोगे, देखिए कोई भी चीज हो इंग्लिश में, आपने पूरे रूल्स पढ़ लिए, लेकिन जब आप दोबारा से पढ़ोगे ना, आपको फिर से नई चीज मिलेगी उसमें। ये प्रूफ है, मैं पढ़ाता हूं आपको, लेकिन जब भी मैं आपको पढ़ाता हूं मुझे हमेशा नई चीज मिलती है। ऐसा नहीं कि मुझे लगे यार बोरिंग, यार वही पढ़ा रहा हूं, नहीं, मुझे नई चीज मिलती है। इसलिए रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नया मत पढ़िएगा, टाइम है, देखिए 8 से 9 घंटे तो रिवीजन आपको देना ही है। नया पढ़ना है तो आप टाइम को स्ट्रेच कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आपका ब्रेन कितना वर्क करता है, क्या पढ़ते समय आपके दिमाग में उल्टे सीधे थॉट्स तो नहीं आते, ये सब बातों पर डिपेंड करता है। मतलब कि डिवोटी होकर आपको कम से कम 8 से 9 आवर तो देने ही है। सोर्सेज मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, ठीक है। देखिए दोबारा से बता देता हूं, इंग्लिश के लिए किरण पब्लिकेशन, एमबी पब्लिकेशन 2 बुक। उसके अलावा आपके पास घटना चक्र है तो घटना चक्र कर लीजिए, ठीक है। सेम जीके के लिए लूसेंट है, ठीक है, और किरण की ही आती है, चैप्टर वाइज आती है, या फिर घटना चक्र आती है, तो उससे आप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण आती है और स्पीडी आती है, ये दोनों बुक हैं, इनमें से आप कोई भी एक बुक को पकड़िए और कर दीजिए। किरण रीजनिंग के लिए भी क्या आती है, किरण की आती है, और एक स्पार्क पब्लिकेशन आता है। आपके पास किरण है तो आप किरण से रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपके पास स्पार्क की बुक है तो वो बेस्ट है, मैं उसी से करता हूँ, स्पार्क से, ठीक है। लेकिन वो हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश में नहीं है, तो हो सकता है इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम आए, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऐसी कोई बुक नहीं है। हाँ, एक सॉल्यूशन है आपके पास, आप ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज होती है, जैसे कि ग्रेड अप, जो मेरी फेवरेट है, मेरी पर्सनल फेवरेट है, वो है आपकी ग्रेड अप। ये सबसे बेस्ट है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये बहुत हेल्प करेगी। इनका वो ग्रीन कार्ड ले लेना, परचेस कर लेना ग्रेड अप की, तो आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएगी करने के लिए। मॉक टेस्ट लगाना है तो ये, मॉक टेस्ट अभी तक नहीं लगाए तो लगाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट कब लगाना है, ये तो रिवीजन वाला टाइम है, 8 से 9 आवर, इनमें तो आपको रिवीजन ही रिवीजन करना है। आपको 2 घंटे एक मॉक टेस्ट लगाना है बस, 10 नहीं लगाने, एक मॉक टेस्ट लगाइए एक दिन छोड़ करके, एक मॉक टेस्ट लगाना है एक दिन छोड़ करके। मैंने अभी भी देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लगा लेते हैं, मॉक टेस्ट कर लेते हैं, मार्क्स कमाते हैं, फिर बोलते हैं सर मार्क्स कमा रहे हैं। भैया जहां पर गलती है वहां पर तो चेक करो कि आपसे गलती क्या हुई है, फिर उसको इंप्रूव करो, तभी तो मार्क्स बढ़ेंगे। मॉक टेस्ट दे देने से समस्याओं का सॉल्यूशन थोड़ी निकलेगा। मॉक टेस्ट आपने दिया, फिर आपने देखा कि मैंने गलती कहां पर की है ना, वो गलती को तो आपको इंप्रूव करना पड़ेगा ना, उसको तो सीखना पड़ेगा ना, उसको आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो क्या है डूज, यानी कि डूज में क्या है, आपकी केवल रिवीजन है। मैंने बुक आपको बता दिया, करंट अफेयर्स बता दिया कहां से कहां तक का आएगा, ठीक है। वोकेबलरी बता दी, वोकेबलरी की वोकेब की जो भी आपके पास बुक हो उससे आप पढ़िए, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे किरण से पढ़ना है किरण से पढ़ो, घटना चक्र से करना है घटना चक्र से करो, ब्लैक बुक से करना है ब्लैक बुक से करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इनके अलावा कोई बुक देखने की जरूरत नहीं है। देखिए CHSL का भी एग्जाम आपने देखा था,
CHSL के एग्जाम के टाइम पर भी स्टूडेंट्स बोलते थे कि सर वो तो बहुत कठिन आएगा, लेवल बढ़ गया। तो लेवल आप देख लीजिए, बहुत ही गंदा लेवल था उसका, ईजी था। सेम इसी पैटर्न पर आधारित आपका स्टेनो का एग्जाम भी हुआ, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आएगा। एक हाथ शिफ्ट आ सकती है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जिंदाबाद है हमारे लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ना है। तो देखिए क्या करना है ये तो आ गया समझ में, ये तो एक चीज़ हो गई। क्या नहीं करना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि आप वो नहीं करोगे, अगर आप डोंट्स पर ध्यान दोगे तो डूस तो अपने आप ही हो जाएगा, है ना। तो देखिए क्या नहीं करना है, सबसे ज़्यादा ध्यान तो इस पर देना, क्योंकि ये जनरली सभी करते हैं, ठीक है। कभी ना कभी टाइम पर सभी ने किया था। देखिए क्या नहीं करना, सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट डालना बंद कर दीजिए। व्हाट्सएप पर अपने स्टेटस डालना बंद कर दीजिए। देखिए इससे क्या होता है, एक बिल्कुल कॉमन बात बताऊंगा, आप सभी उसको देख लोगे समझ जाओगे। आपने मान के चलिए व्हाट्सएप पर कोई पोस्ट डाली स्टेटस पर, या फिर आपने इंस्टाग्राम पर अपना फोटो डाला, इंस्टाग्राम पर फोटो डाला दिखाने के लिए कि भाई मैं कितना कूल हूँ या जो भी चीज़ है। आप उसको बार बार देखोगे, कितने लाइक्स आ गए, किसी ने कमेंट किया नहीं किया, अरे वो जो मैंने कल लड़की को मैसेज किया तो उसका लाइक आया या नहीं आया, इसने मेरा लाइक नहीं किया, अगली बार मैं भी इसका लाइक नहीं करूंगा। तो इतना इतना दिमाग आपका घूमता चला जाएगा। इसलिए जो नहीं करना इस पर ध्यान देना है, वहां से आपका टाइम बचेगा। 1 महीने तक, बस 1 महीने तक नो पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। कोई भी पोस्ट मत डालना सोशल मीडिया पर, ठीक है। और दूसरी बात, इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो, यदि आपको मुझ पर विश्वास है, यदि आपको मुझ पर विश्वास है, तो इस वीडियो के बाद किसी की भी वीडियो मत देखना। स्ट्रेटजी की जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि ये सब मेरे साथ होता था बहुत ज़्यादा। मैंने कभी इंस्टाग्राम पर डाला या फेसबुक पर डाला या व्हाट्सएप पर डाला, तो मैं देखता रहता था भाई किसने कितना देख लिया, इसने देखा कि नहीं, इस लड़की ने, लड़का होगा तो हमेशा देखा होगा इस लड़की ने चेक किया कि नहीं किया मेरा पोस्ट, लड़की होगी तो लड़के का देखेगी, यार इसने चेक क्यों नहीं किया मेरा पोस्ट। तो उसी में सोचते 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 2-3 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। और यदि आपकी प्रोसेस कहीं पर चल रही है, ठीक है, किसी को प्रपोज मारने वाले हो तो उसको रुक जाए, वो आप 1 महीने के लिए रुक जाइए, ठीक है। बाद में मान लेना एग्जाम के बाद में, ठीक है। उस प्रोसेस को थोड़ा थाम दीजिए। मान के चलिए आपने किसी को प्रपोज किया अभी इस टाइम पर, मैंने देखा हुआ है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सभी नहीं होते ऐसे स्टूडेंट्स, कुछ कुछ होते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसी चीज़, जैसे कभी भी मैं वीडियो डालता हूँ अपना 10 मिनट का वार वाला, उसमें कमेंट्स आते हैं, यदि किसी लड़की का कमेंट आता है तो लड़का ज़रूर पहुँचेगा वहाँ पर जाके, कोई भी लड़का, हाय हाय शिवानी, हाय दिव्या, आपकी स्टेनो की प्रिपरेशन, अरे तुम्हें क्या करना है यार, तुम खुद को देखो। तो एक और डोंट आपको बताना जा रहा हूं। देखो सबसे पहली बात तो व्हाट्सएप पर स्टेटस नहीं डालना, कुछ भी किसी पर भी नहीं डालना, सिंपल, ठीक है। अपना पढ़ाई करना है, नहीं तो आपका टाइम खराब होगा, ठीक है। दूसरी चीज, यदि प्रोसेस चल रही है तो प्रोसेस को रोक दो। तीसरी चीज, खुद की प्रिपरेशन पर ध्यान दो। किसी से मत पूछो भाई तेरी कितनी तैयारी हो गई, तेरी कितनी हो गई, तुम कैसे तैयारी करो। स्पेशल अगर लड़के हो तो लड़कियों से मत पूछो, लड़कों से ही पूछो, ठीक है। लड़कियां हैं तो लड़कियों से पूछिए, ठीक है, कि आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है। अपोजिट जेंडर से भी बच के रहिए, ठीक है। मुझे पता है, क्योंकि दिमाग में ऐसे सेंसेस काम करते हैं जो हमारा टाइम खराब करते हैं, ठीक है। पढ़ने के टाइम पर पढ़ना है, कोई वेब सीरीज मत देखिए, ठीक है। वेब सीरीज आप देखोगे फिर दिमाग आएगा मुन्ना भैया और गुड्डू भैया और मिर्जापुर, आश्रम, ये सब चीज़ें आएंगी दिमाग में, फिर वो सीन चलता रहेगा जो अभी आपको ज़रूरत नहीं है। 1 महीने का टाइम है, 1 महीने पर इन सब चीज़ों को ना करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, किसी की शादियों में मत जाना, ठीक है। अवॉइड मैरिज, शादियों में नहीं जाना, ये बहुत लोग करते हैं, ये मैंने देखा है, शादियों में नहीं जाना। अब 1 महीना बचा हुआ है, यदि आपके खास ब्रदर की या खास सिस्टर की शादी है उसमें आप जाइए, कोई कजिन है, कोई रिलेटिव्स में है, मत जाइए, समझे, मत जाइए। अगर आप गए आपका टाइम खराब, उनकी शादी हो जाएगी, उनके बच्चे हो जाएंगे और आप ऐसे ही भंपट बन के रह जाएंगे। वो आपकी नौकरी लगाने के लिए नहीं आएंगे, वो आपको पैसे देने के लिए
नहीं आएंगे, मना कर देना भाई मैं नहीं आ सकता, मेरा एग्ज़ाम है, अपने घर वालों को भेज देना शादी में, और वो भी ना भेजो, कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक है। तो अपने खास भाई वगैरह की शादी को छोड़कर किसी की शादी में नहीं जाना। मुझे पता है ये बरसों से होता आया है, तो अभी भी होता है, शादियों में जाना लगा रहता है। फिर आप बोलते हो अरे सर शादी थी, मेरे कजिन की शादी थी, इधर की शादी थी, रिलेटिव्स में शादी थी, मैं पढ़ नहीं पाया। टाइम सबके लिए बराबर दिया है, यदि टाइम का सही यूटिलाइज अब आप कर देंगे, ये उनके लिए जो पहले से पढ़े हुए हो, नौ सिखियों के लिए नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। नौ सिखियों को तो समझ में ही नहीं आएगा रिवीजन क्या, पढ़ा होगा तब तो रिवीजन करोगे ना। ये सभी के उनके लिए जो पढ़े हुए लोग हैं। तो डोंट्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, डोंट्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। म्यूज़िक सुन सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए हो तो आप म्यूज़िक सुन सकते हो, ठीक है। आप फ़ोन पर अपने दोस्त मेल फ्रेंड से आप बात कर सकते हो, केवल पढ़ाई से रिलेटेड फालतू की बातें नहीं करना है आपको, ठीक है। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये करते हैं, मुझसे मेरे फ्रेंड्स करते हैं ऐसी बातें, तो इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, यदि आप इनको फॉलो करोगे और जैसा मैं बता रहा हूँ 8 से 9 घंटे अगर आप रिवीजन पर देते हैं, उसके बाद आपका टाइम है, आपको जितना एक्सपेंड करना है, जितना स्ट्रेच करना है आप कर सकते हैं। इसके बाद आई एम श्योर आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, बहुत मन भी शांत रहेगा। मन शांत तो कर्म सही जाते हैं हमारे, ठीक है। यदि आपका मन शांत है, मन में उद्वेग नहीं है, तो आपका कर्म अपने आप आगे बढ़ता है। यदि मन में उद्वेग है किसी भी चीज को लेकर, चाहे आप प्यार में पड़े हों, या आपका कोई काम अटक रहा हो, या आप किसी भी परेशानी में आप फंसे हो, उन सब परेशानियों को अभी हटाइए, दूर कीजिए, ठीक है। घर के कामों से दूर रहिए। अपने पेरेंट्स से बोल देना कि पापा या मम्मी कि अभी मुझे 1 महीना प्लीज़ मुझे छुट्टी दे दो, उसके बाद आप मुझे बधुआ बैल बना देना, कोलू का बैल की तरह झुकना, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस 1 महीना आप रुक जाइए। एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। चांसेस हैं पूरे एग्ज़ाम होने का, क्योंकि CHSL का हो गया है एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसी के साथ आपको विश करता हूँ, और पढ़ते रहिए। यूट्यूब पर रेगुलर वीडियोज़ आपको आ रहे हैं, ठीक है, 10 मिनट के, जिससे आपका टाइम भी ज़्यादा खराब ना हो, आप रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दे पाओ, ठीक है। और ये सभी है 2019 के एग्ज़ाम के लिए। यदि आप 2020 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं बहुत अच्छे से मेरे साथ, तो पेड कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ मैं कुछ ही दिनों में। उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, कैसे क्या प्रोसेस है, और वो आपको मैं समझा दूंगा। ओके, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।